और इस बीच बड़ी खबर एक और आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी है। हद के इज्जत केस में राहुल की माफी मंजूर हो गई है। राहुल गांधी पर हद के इज्जत का केस नहीं चलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, हद के इज्जत मामले में मुकदमा दर्ज करने की इजाजत मांगी गई थी। इससे पहले राहुल गांधी ने इस हवाले से माफी भी मांग ली थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दे दी है। हद के इज्जत केस में राहुल गांधी की माफी मंजूर भी हो गई है। राहुल गांधी पर हद के इज्जत का केस नहीं चलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। उधर अगर बात रफाल की कर लें तो रफाल मामले को लेकर जो रिव्यू पिटीशन दाखिल किए गए थे, तमाम रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और राहुल गांधी को राहत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हद के इज्जत मामले में ये राहत दी है। हालांकि राहुल गांधी ने पहले ही माफी मांग ली थी और अब हद के इज्जत केस में राहुल गांधी की माफी मंजूर कर ली गई है। बड़ी खबर, बड़ी राहत राहुल गांधी के लिए। इन दोनों मामलों पर बातचीत करेंगे, रुख करेंगे सुशील पांडे का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं दिल्ली से। सुशील, बड़ी राहत राहुल गांधी के लिए, वहीं उन पिटिशनर्स के लिए झटका जो नजरसानी की रिव्यू पिटीशन की अर्जी दाखिल की गई थी रफाल मामले पर, उनको सिरे से खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जी बिल्कुल, साफ तौर से सना, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये स्पष्ट कर दिया कि राफेल को लेकर जो तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी वो याचिकाएं आधारहीन हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि केंद्र सरकार ने राफेल को लेकर जो खरीदारी की है वो सही है और ये बड़ी राहत है केंद्र सरकार को। हालांकि केंद्र सरकार बार बार कह रही थी सुप्रीम कोर्ट में कि वो तमाम दस्तावेज पेश करने को तैयार है, लेकिन जो सौदा किया गया है वो एकदम साफ और सुथरा है। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करके गृह मंत्रालय और कैग के ऑडिट की रिपोर्ट की भी बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसे सिरे से खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कैग की रिपोर्ट जो उनके समक्ष रखी गई वो कंफ्यूजन वाली है। यानी कि एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को राफेल के मामले में क्लीन चिट मिली है। मोदी सरकार को लगातार जो तमाम याचिकाकर्ता ये कह रहे थे कि वित्तीय अनियमितता हुई है, फ्रांस के साथ जो डील की गई है उसमें कई बिचौलिए हैं, कुछ लोगों को हटाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। राहुल गांधी की माफीनामे की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को एक नसीहत दी है कि वो एक बड़े राजनीतिक पद पे हैं और बड़े राजनीति को अपनी लिबर्टी और अपने संयम को बरकरार रखना चाहिए। यानी कि उन्हें मुंहबोला बोलने के लिए बोला है कि ऐसी बातों पर वो संयम बरतें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भविष्य में वो इस बात का ध्यान रखें कि अदालत और राजनीति में कहीं ना कहीं एक बड़ा दायरा है, उसको मेंटेन रखें। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनके माफीनामे को कबूल कर लिया है, उन्हें माफ किया है और अब उनके खिलाफ जो अवमानना केस चल रहा था वो फिलहाल बंद कर दिया है। इस मामले में एक बड़ी राहत राहुल गांधी को जरूर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े राजनीतिक नेता को नसीहत भी दी है। जी, और क्लीन चिट जिस तरह से केंद्र सरकार को मिल गई है रफाल मामले को लेकर, वहीं अगर गुज़िश्ता साल को हम याद करें सुशील, तो हमने देखा था कि दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस की तरफ से एहतजाज किया गया था और हर कोई ये मुद्दा कांग्रेस लीडरान की तरफ से उठा रहा था और ये एजेंडा एक तरीके से कांग्रेस पार्टी बना रही थी इंतखाबात में जाने को लेकर। लेकिन अब जिस तरह से केंद्र सरकार को छूट मिली है और राहत मिली, क्लीन चिट मिली है, ऐसे जो तेवर कांग्रेस की तरफ से पहले इख्तियार किए गए थे वो तमाम तर निराधार हो जाते हैं। जी देखिए, जिस तरह विपक्ष लगातार राफेल को लेकर मोदी सरकार पर हमला कर रहा था, लगातार उन्होंने प्रदर्शन किया, ऐसे में देश की सबसे बड़ी अदालत अगर ये मोहर लगाती है सना कि राफेल में कोई अनियमितता नहीं हुई है तो निश्चित रूप से विपक्ष पर सवाल उठना लाजमी है। उस समय चुनाव था, चुनाव के दौरान भी इस प्रकार की चीजें उठाई गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस मामले में अवमानना याचिका दाखिल की गई, लेकिन बार बार सरकार और केंद्र सरकार के जो वकील हैं अटॉर्नी जनरल, उनकी तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था कि इस मामले में कोई भी फिलहाल अनियमितता नहीं बरती गई है। राफेल देश की सुरक्षा के लिए है, देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए है और जो आंतरिक समझौते होते हैं, जो आंतरिक जो खरीद फरोख्त होता है, उसको हम देश के पटल पे नहीं रख सकते हैं। इससे हमारे देश पे नहीं लेकिन पड़ोसी राज्यों पर, पड़ोसी देशों पर इसका बड़ा फर्क पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल केंद्र सरकार के उन तमाम दलीलों को कंसीडर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि राफेल को लेकर सरकार ने जो खरीद फरोख्त किए हैं वो सही हैं, यानी कि एक बड़ी राहत केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार ने एसआईटी और सीबीआई की मांग करने वाली पुनर्विचार याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। यानी कि अरुण शौरी, प्रशांत भूषण, संजय सिंह, इन तमाम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है।
जी, तो बड़ा झटका उन तमाम अर्जी गुजारों को जिन्होंने राफेल मामले पर रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी और अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन दरख्वास्तों को खारिज कर दिया गया है और केंद्र सरकार को, मरकजी सरकार को कहीं ना कहीं राहत मिली है। जिस तरह से मरकजी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा राफेल मुद्दे को लेकर, हमने देखा था कि जोर शोर से कांग्रेस की तरफ से इस हवाले से मुहिम भी उठाई गई थी, तनकीद का निशाना लगातार केंद्र सरकार को बनाया गया था। अब इस मामले में मरकजी सरकार को छूट मिलती हुई, राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि इस पर मुहर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है। वहीं राहुल गांधी के ताल्लुक से भी बड़ा फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी को मंजूर कर लिया। बेहद शुक्रिया सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने